तो फ्रेंड्स, हमने मैकेनिक्स स्टार्ट किया था और मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था। वहां पर हमने डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारा डिस्कस किया था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है, ये भी हमने लिया था। तो डिस्टेंस या दूरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होगा, ये सारा हमने डिस्कस किया था। अब उसी के आगे हम आज मूव करते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश। अब डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया था, यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट पी पर है और इस पी के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1, z1 है, और ये पी का पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश जिसको हमने r1 ले लिया है। अब ये जो पॉइंट P है ये हमारा मूव कर रहा है, तो P पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट किसी टाइम पर पॉइंट Q पर आ जाता है, और ये जो पॉइंट Q है इस Q के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2, y2, z2, और इसका पोजीशन वेक्टर ये स्थिति सदिश हमारा r2 हो गया। अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है या जो विस्थापन है उसकी हम बात करें तो हमारा P से Q हुआ है, तो PQ इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश है, जिसको मैं चाहूं तो यहां पर डेल्टा R लिख देता हूं। तो डेल्टा R क्या होगा, डेल्टा R इज R2 माइनस R1, या फिर R2 को हम R फाइनल बोल देते हैं एंड R1 को हम R इनिशियल बोल देते हैं। तो अंतिम विस्थापन सदिश में से अगर आप प्रारंभिक विस्थापन सदिश सब्ट्रैक्ट करोगे, इफ वी सब्ट्रैक्ट फाइनल पोजीशन वेक्टर, if we subtract initial position vector from final position vector, then we get displacement vector del r या delta r. Now अब r2 हमारा क्या है, r2 vector is I cap x2 plus j cap y2 plus k cap z2, and r1 is I cap x1 plus j cap y1 plus k cap z1। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, आई कैप x2 माइनस x1 प्लस j कैप y2 माइनस y1 प्लस k कैप z2 माइनस z1। दिस इज डेल्टा r। नाउ चाहे तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा x, this is delta y and this is delta z. So delta r vector is I cap delta x plus j cap delta y plus k cap delta z, where delta x is the change in x coordinate, delta y is the change in y coordinate and delta z is the change in z coordinate. तो x कोऑर्डिनेट में जो परिवर्तन है वो हमारा डेल्टा x है, y कोऑर्डिनेट में परिवर्तन डेल्टा y है, z कोऑर्डिनेट में परिवर्तन डेल्टा z है। नाउ अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, यदि वस्तु
अपनी स्थिति ए से बी बिंदु तक बदलती है तो रेखीय दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? इफ अ बॉडी changes its position from point A to B, then what will be its linear distance and displacement? तो यहां पर जो हमको डायग्राम दे रखा है, पहले मैं उसकी बात करता हूं। इस टाइप से हमारे पास में सर्कल है। नाउ ये सर्कल का सेंटर O, पहले ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था, अब ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट बी पर चला गया है। अब इसने बोला है यदि वस्तु अपनी स्थिति ए से बी बिंदु तक बदलती है, ए से बी तक इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देन व्हाट विल बी लीनियर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो रेखीय दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? तो ये जो ए से बी तक आर्क है, इस आर्क को अगर मैं एल मानूं एंड इसको ले लेते आर आई, इसको मान लेते आर एफ, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, देन रेखीय दूरी क्या हो जाएगी? रेखीय दूरी जिसको आप लिख सकते हो लीनियर डिस्टेंस। तो लीनियर डिस्टेंस क्या होगा? हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ओ ए बी, यहां पर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस की मैं बात करता हूं। एंगल क्या है? थीटा, आर्क क्या है? एल, एंड रेडियस की बात करें तो रेडियस यहां पर क्या होगा? आर, आर हमारा रेडियस होता है। तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। नाउ ये तो हमारा रेखीय दूरी हो गई, लीनियर डिस्टेंस हो गया। अब यहां पर एक्चुअल में क्योंकि सर्कल के अलोंग बॉडी मूव कर रही है तो आर आई और आर एफ दोनों की वैल्यू सेम होगी, जिसको मैंने यहां पर आर ले लिया है। अब अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट ले या विस्थापन ले तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? आपको एक सीधी लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी ए से बी तक, तो ए बी जो स्ट्रेट लाइन होगी दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। नाउ ट्रायंगुलर फॉर्मूला हम काम में ले लेते हैं। तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन की बात करो तो वो क्या होता है? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ये हमारा सदिश योग का त्रिभुज नियम है। ओ ए का मतलब हो गया आर आई, ए बी आपको निकालना है जिसको चाहे तो हम डेल्टा आर बोल देते हैं, इज इक्वल टू ओ बी हमारा क्या? आर एफ। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट मींस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई, ये आ जाएगा। अब आर एफ माइनस आर आई ये वेक्टर के टर्म्स में आ गया। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका परिमाण चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? डेल्टा आर की वैल्यू को निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने बता रखा है, उसी को मैं यहां पर काम में ले रहा हूं। ठीक है, आ जाएगा आर एफ स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर आई आर एफ कॉस थीटा। क्लियर है? एंड थीटा क्या है? थीटा ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल है। तो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डेल्टा आर इक्वल टू रूट ऑफ आर एफ स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर आई आर एफ कॉस थीटा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, और ये हमारा लीनियर डिस्टेंस हो जाएगा, रेखीय दूरी हो जाएगी। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। तो मैंने कहा था सर्कल के लिए क्या होगा? आर आई इज इक्वल टू आर एफ, ये है। तो आर आई इक्वल टू आर एफ अगर हम कर दें तो हमको यहां पर क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, दोनों को हम आर मान लेते हैं, तो
2r² माइनस 2r² cos थीटा। सो रूट 2r तो आ गया कॉमन, अब ब्रैकेट में क्या बचा, सॉरी रूट में क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, एंड 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट में आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये √2 और ये √2 बन जाएगा, तो दिस इज 2r साइन थीटा बाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। आज हम हमारा लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो यहां पर हम आज का हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं। गुड बाय।